हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बायो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सीड के बारे में और फ्रूट के बारे में। साथ ही हम ये जानेंगे कि एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं, पेरिस्पर्म में और पेरिकार्प में क्या डिफरेंट होता है वो भी हम समझेंगे। और हम देखेंगे कि पार्थिनोकार्पी क्या चीज़ होती है। तो आपको केवल कुछ नहीं, एनसीईआरटी की बुक आपको रखनी है अपने सामने और इस वीडियो को देखते हुए उसकी रीडिंग आपको लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सीड से। कहाँ से? सीड आपको पता है कि सीड, मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था प्रीवियस वीडियो में। एक कार्पल बनवाई थी। क्या बनवाया था? कार्पल बनवाया था। ये कार्पल, इसके अंदर आपको मैंने बनवाया था ओव्यूल्स के बारे में बनवाया था कि नहीं बनवाया था। इसमें एम्ब्रियो सैक भी था। कौन था? एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों होते थे। अब होगा क्या कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे आपके सामने, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं जिससे हमें और अच्छी से समझ में आ जाए। ये रेड कलर से बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ओव्यूल था पहले। तो ओव्यूल्स क्या हो जाता है, आगे जा कर के कन्वर्ट हो जाता है सीड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ये अंदर का ये पूरा पोर्शन जो मैंने रेड कलर से बनाया है, दिस इज अ सीड। और ये जो ब्लैक कलर की लेयर हो जाती है, दिस इज नाउन एज सीड कोट। क्या हो जाएगा? ये सीड कोट। और अंदर क्या हो जाएगा? अंदर सीड बन जाएगा। ये अंदर सीड होगा हमारा। कहने का मतलब क्या है, तो ये पूरा ही सीड है ना। हालांकि ये सीड है, ऊपर की जो लेयर होती है सीड कोट, ये बनी होती है इंटेग्यूमेंट से। किन से बनी होगी? इंटेग्यूमेंट। ये इंटेग्यूमेंट कौन से होते हैं? यहां पर होते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, ऐसे लगे रहेंगे, जो कि इसको एम्ब्रियो सैक के पास में लगे देखने को हमें मिलते हैं। तो जो सीड कोट बनता है वो इंटेग्यूमेंट्स का बनता है और इसी के अंदर ही सीड हमें देखने को मिलता है। तो हम डायरेक्टली वे में ये बात बोल सकते हैं कि ओव्यूल is converted into seed after fertilization. ये बात हम जानते हैं। यहां पर ये क्या बिफोर फर्टिलाइजेशन है। ये जो डायग्राम है वो कैसा है? बिफोर फर्टिलाइजेशन। और ये जो डायग्राम है ये कौन सा हो जाएगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज क्या हो गई? ये चीज कन्वर्ट हो रही है ना, इसमें से ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो गया फाइनली किसमें? सीड में, है ना। और ओव्यूल्स के ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, जिन्हें हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, वो सीड कोट बना लेती है, सीड की कवरिंग बना लेती है। बात समझ में आ रही है? अभी ये चीज मैं बता दे रहा हूं, हालांकि आगे मैं बताऊंगा दोबारा से कि ये जो ओवरी होती है ना, ये बाहर की ओवरी है, तो ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। यहां पर सीड बन चुका है, तो आगे जाकर के ये ऊपर वाला जो लेयर है ये आपको फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम फ्रूट्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं कि जो सीड है, सीड वो दो टाइप के हैं। दो टाइप के हैं। एक तो होता है एल्बुमिनस सीड, दूसरे होते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। आप इनको ये इस तरीके से याद रख सकते हो कि हम इनको एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड भी कहा जाता है और इनको बोला जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड।
मतलब जिसके अंदर एंडोस्पर्म होगा उनको एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड कहेंगे। जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगा उनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इस एल्बुमिनस सीड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? एग्जाम्पल्स। इसमें आपको थोड़ा सा लिख देते हैं यहां पर, प्रेजेंट एंडो स्पर्म, इनमें क्या होगा? एब्सेंट एंडो स्पर्म। ठीक है, अब इनमें प्रेजेंट होता है, इनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, इसलिए इसको नॉन एल्बुमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एंडोस्पर्म मतलब जिसमें एंडोस्पर्म मिलता है, एक तो होता है मेज, वीट, राइस, कैस्टर, कोकोनट। तो ये सारी चीजें हमें इसमें एल्बुमिनस सीड के अंदर देखने को मिल जाती हैं। नॉन एल्बुमिनस की बात करें तो भाई कौन है? पी, बी एंड ग्राउंडनट। ठीक है, इनके अंदर हमें नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता है। अब एक टर्म और आता है एनसीईआरटी में जिसको बोला जाता है क्या? पेरी स्पर्म। क्या बोला जाता है? पेरी स्पर्म। इसका थोड़ा सा डायग्राम हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए होता क्या है कि ओव्यूल्स में हमने डायग्राम देखा है जिसमें आउटर इंटेगुमेंट होती है और इनर इंटेगुमेंट होती है ना। ये आउटर इंटेगुमेंट होती है, इनर इंटेगुमेंट होती है। ये हमने ओव्यूल्स के अंदर देखा है। ये डायग्राम ओव्यूल्स का है। किसका डायग्राम बेटा? ओव्यूल्स का डायग्राम है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें यहां पर सेंटर पर एम्ब्रियो सैक होता है। इस जगह पर कौन मिलता है हमें? एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर कई सारी सेल्स होती हैं। पहले तो एम्ब्रियो सैक में अंदर जो सेल होगी उसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। और इसके बगल में आप यहां देखोगे इस जगह पर न्यूसेलस की सेल होती है। न्यूसेलस, क्या कौन सी सेल? न्यूसेलस। अच्छा, इन न्यूसेलस का फंक्शन होता क्या है? ये जो न्यूसेलस है ना, इनका फंक्शन होता है जब एम्ब्रियो सैक बनना होता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड देना। इसको न्यूट्रिशन देना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। तो इस जगह पर ये जो न्यूसेलस की सेल है ये क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। किसको? एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक कब बनता है? पहले तो ये मेगास्पोर मदर सेल होती है, बाद में ये एम्ब्रियो सैक में बनता है। तो मेगास्पोर मदर सेल को ये क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। और जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है तो उस समय पर ये न्यूसेलस जो है खत्म हो चुका होता है। लेकिन कुछ सीड ऐसी हैं जिनके अंदर ये न्यूसेलस हमें देखने को मिलता है, बच जाता है। तो ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। तो यहां हम लिख देते हैं रिमेनिंग न्यूसेलस, after complete formation of embryo sac। ठीक, इसके जो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम्पल में आपको एक तो याद रखना है बीट, दूसरा याद रखना है ब्लैक पेपर। एक तो बीट याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है? ब्लैक पेपर। ये इसके एग्जाम्पल है जिसमें कि न्यूसेलस उन सीड के अंदर, चाहे बीट का सीड हो चाहे ब्लैक पेपर का सीड हो, इनके अंदर हमें न्यूसेलस देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल कौन से हैं? ये दोनों हैं। पेरिस्पर्म क्या चीज़ है कि न्यूसेलस बच जाता है। पूछता है एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं। तो यहाँ पर
मैंने आपको सीड के बारे में सारी कहानी बता दी है। ध्यान रखना, ये जो दोनों लेयर है ना, ये इंटेगुमेंट है। क्या है ये? इंटेगुमेंट। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नाउन एज ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल है। और ये सेंटर में क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, बाद में ये एम्ब्रियो सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करना, आपको स्क्रीनशॉट खींचना, खींच लीजिए। फिर मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देते हैं। अब हमें देखना है फ्रूट के बारे में। किसके बारे में? फ्रूट के बारे में। आप लोगों ने फ्रूट तो खाए होंगे, ऐसी बात तो है नहीं है भाई। फ्रूट्स के बारे में तो सभी लोग खूब आसानी से जानते भी होंगे। कोई फ्रूट्स मीठा होता है, कोई फ्रूट्स खट्टे होते हैं, तो कई टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपने फ्रूट्स के ऊपर कई लेयर भी देखी होंगी जो कि फ्रूट्स को कवर करे रखी होती है। तो अब हमें क्या पढ़ना है? फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स क्या है? जो ओवरी है ना, ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये तो हो गया फ्रूट्स की डेफिनेशन कि जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? फ्रूट्स में। तो अब हमें एक ओवरी का जो डायग्राम है या एक कार्पल का डायग्राम है उसे देखते हैं। वही वाली चीज रहेगी, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो इसके अंदर पहले क्या था? ओव्यूल था। और इसके अंदर अब क्या बन गया? सीड बन गया। इसके अंदर क्या बन गया? ये सीड बन गया। ठीक है, इसको ठीक से कर देते हैं। यहां पर ये सीड हो गया जिसको कवर करे रखा है ऊपर की लेयर, जिसे सीड कोट बोलते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड यहां लिख देते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन दिस इज नाउन एज ओवरी एंड दिस इज नाउन एज ओव्यूल एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस स्ट्रक्चर इज नाउन एज फ्रूट एंड दिस स्ट्रक्चर इज नाउन एज सीड। ये हमने अभी देखा सीड वाला केस। तो ये फ्रूट्स बन गया। यहाँ पहले ओवरी थी बिफोर फर्टिलाइजेशन, अब यही ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब ये फ्रूट्स बन जाएगा तो ये धीरे धीरे जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो फ्रूट्स है वो आसानी से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फ्रूट्स की डेफिनेशन थी कि ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फ्रूट्स हम दो टाइप के देखेंगे। एक तो देखेंगे ट्रू फ्रूट्स और एक देखेंगे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, ये जो ट्रू फ्रूट्स हैं और फॉल्स फ्रूट से क्या होते हैं समझते हैं। कि जो ट्रू फ्रूट्स हैं ना बेटा, ये बने होंगे केवल और केवल ओनली मेड अप ऑफ ओवरी। ठीक है, बट ये जो फॉल्स फ्रूट हैं ये बने होते हैं मेड अप ऑफ थैलेमस। किससे बने होंगे? थैलेमस से। ठीक है, इसका डायग्राम मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है कि ये डायग्राम है, ये पहले वाला है। ठीक है, ये ओवरी है और इसमें क्या होता है? ओवरी हमें
दूसरे कलर से बनानी पड़ेगी। तो इसमें हम देखेंगे ये हमारे पास एक ओवरी है बेटा, ये ओवरी होगी, ठीक। अब इस जगह पर क्या होगा, यहाँ पर अंदर ओव्यूल्स होगा, यहाँ ओव्यूल्स होगा। फिर यही चीज़ हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, फॉल्स फ्रूट्स कैसे बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जिसके नीचे हम थैलेमस देखते हैं, जहाँ पर ये जो ओवरी होती है ना, जो सिचुएटेड होती है, बैठी होती है जिस पर, वो स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और फाइनली ये बाद में आगे जा कर के पूरा ही आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं और यही हमारा फॉल्स फ्रूट बनाते हैं। कैसा फ्रूट बनाते हैं, फॉल्स फ्रूट बनाते हैं। ये अगर एप्पल है, ये एक एप्पल का स्ट्रक्चर मान लो, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये थैलेमस है। ये जो फॉल्स फ्रूट है वो किससे बने होते हैं, थैलेमस से बने होते हैं। अंदर ओवरी होगी, यहाँ पर ये ओवरी है, जाहिर सी बात है ओवरी तो होगी ही ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे ये ओवरी है और अंदर यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ सीड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सीड। सीड यहाँ पे इस पे सेंटर पर होते हैं, इस जगह पर, ठीक है। एप्पल के सीड कहाँ पर होते हैं, सेंटर पर होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पोर्शन है जिसे हम खाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन थैलेमस का बना होता है, फॉल्स फ्रूट का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल एक तो होता है एप्पल, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी ये इसके एग्जाम्पल है। थैलेमस से बने होते हैं फॉल्स फ्रूट, और ट्रू फ्रूट्स किसके बने होते हैं, ओवरी के। ऐसा नहीं केवल ओवरी होगी, उसमें और भी स्ट्रक्चर होंगे, ओव्यूल्स हो सकता है, लेकिन इसमें जो फॉल्स फ्रूट है इसमें जो मेन कंपोनेंट है, मेजॉरिटी है, सबसे ज़्यादा अमाउंट जो पाया जाता है वो थैलेमस पाया जाता है। अब एक टर्म समझते हैं जिसका नाम है पेरिकार्प। क्या, पेरिकार्प। पेरिकार्प, ये पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प मैंने आपको बताया अभी, देखो बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी जो कन्वर्ट होती है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होती है, लेकिन इसके बाहर एक लेयर होती है, इसके बाहर एक लेयर होती है जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिकार्प। फ्रूट्स के बाहर लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। अब ये पेरिकार्प तीन टाइप की हो सकती है, एंडोकार्प, मीजोकार्प एंड एपिकार्प। 3 टाइप्स की होती है। तो हमें केवल इतना समझना था पेरिकार्प क्या है, आउटर लेयर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, या कवरिंग ऑफ फ्रूट्स इसे हम बोल सकते हैं। यहां लिख लीजिए कवरिंग ऑफ फ्रूट्स, कवरिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये याद रखना, पेरिकार्प और पेरिस्पर्म में बहुत बड़ा अंतर है। जो कार्प है वो क्या है, कार्पल होती है, इसका मतलब ओवरी की वॉल को पेरिकार्प बोला जाता है। लेकिन जो पेरिस्पर्म है वो क्या है, जहां पर न्यूसेलस बच जाते हैं, ऐसे टाइप के सीड को हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रूट्स का इतना ही है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक में क्या होता है, जो ओवरी होती है ना, वहां पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता। कैसे, समझते हैं। पार्थिनोकार्पिक, देखो पार्थिनोकार्पिक इसमें हमें क्या समझना है कि ओवरी is converted into fruit without, इसको बोला जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बवाल है भाई, ये समझते हैं। यहां पर ये ओवरी, ठीक, इसके अंदर ये सीड, वो ओव्यूल, इनके अंदर क्या होगा, ओव्यूल्स होंगे। होता क्या है कि इनमें एक कई सारे ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होने लग जाते हैं।
ये जो फ्रूट्स है बनना होता है इसका, जैसे इसके एग्जांपल क्या है, बनाना होता है। तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो शुरुआत में उनमें ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं। यहाँ लिख दीजिए ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो ओवरी है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो ओवरी है ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनली ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन ये आता है, क्या इन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं या नहीं होते हैं? तो मैं आपको बता दूं इनके अंदर सीड नहीं होंगे। रीज़न, क्योंकि आप देखिए इनके अंदर ओव्यूल्स है और ओव्यूल्स जब तक फर्टिलाइज नहीं करेगा तब तक ये सीड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए याद रखना इनको सीडलेस फ्रूट भी कहा जाता है।